नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। कार्तिक मास भादु 8वां। तो नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा ही आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसा आगमन हुआ, इसके लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया। क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर कामजवर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उसने बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी, जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजुधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है। अंततः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी बोहे में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अंततः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ तो दो। तब शिवजी कहने लगे, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा ही क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पूरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु से मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दे दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए हो? तब विष्णु जी कहने लगे, यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवी देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। इसके बाद शिवजी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और ब्रज बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। शिवजी के बहुत गानों की सेना के समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर लेकर आ पहुंचा। इधर कृत्यमुख नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटे। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगे
गणों की इस मारा में भगभरा दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागता देख जालंधर के सेनापति शुभ और निशुभ तथा काल ने भी आगे आगे। इनको देखकर दैत्य ने अनेक प्रकार प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुभ का महागंगोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण अक्षेत्र से आ गया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना प्रयुद्ध उस पर दे मारा और रथ की पटाखा काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसे दशा देख स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्गार का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिसे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है तो उससे गंधर्व माया रची और गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसाकर देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामधन हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आ गया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। अंततः देवताओं के कार्य और भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेकों बाणों से प्रहार किया। 8वां अध्याय भी इसके साथ ही समाप्त होता है। आगे की कहानी हम इसके 9वें अध्याय में सुनेंगे। तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।